आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समालोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए राम जी सरकार की जय। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। श्री वाल्मीकि रामायण के 30वें सर्ग में आप लोग कथा श्रवण करेंगे कि श्री राम जी द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार करना, यह वृतांत आप लोग श्रवण करेंगे। और श्री राम कथा ऐसी पावन कथा है जिसको सुनने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक नई स्फूर्ति आती है और धर्म में तल्लीन जो भी धर्मज्ञ व्यक्ति हैं उनके रक्त में एक विशेष प्रवाह होता है, श्री राम नाम का प्रवाह होता है। और हम चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में श्री राम नाम का प्रवाह हो, यही हमारे कल्याण का मार्ग है और हमारे कल्याण में सहायक होगा। और सत्य सार्थक श्री राम जी ही हैं और उनका नाम ही है। उनका भजन मनन चिंतन सभी लोगों को करना चाहिए और जीवन के कुछ समय निकाल कर श्री राम जी के चरणों में अर्पित करें, समर्पित करें और अपना समय जो परमात्मा ने हमको श्वास के रूप में जीवन दिया है उसको खिलाएं और अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री राम जी सरकार के चरणों में हमेशा वंदना करते रहें। और हमेशा हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति श्री राम नाम से गौरवान्वित हो, और गौरवान्वित मतलब उनके नाम संकीर्तन से गौरवान्वित हो और सभी लोग गौरवशाली हों, सभी लोग स्वस्थ रहें और श्री राम जी के चरणों में उनकी मति हमेशा बनी रहे, ऐसा हम चाहते हैं। इधर आप सिद्धाश्रम आश्रम में देश और काल को जानने वाले शतदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जो देश और काल के अनुसार बोलने योग और वाचने योग धर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले। किस प्रकार बोले कि भगवान अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है। निशाचर लोग किस समय यहाँ पर आक्रमण करने आते हैं, वह समय वह टाइम हमको बताएं, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि असावधानी में ही उस समय हाथ से हमारा वो समय निकल जाए और अतः हम वंचित हो जाएं। ऐसी बात कर करके युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों राजकुमारों ने मुनि की ओर बड़े प्रसन्न पूर्वक उनकी ओर देखा। ऋषि ने संतों ने उन दोनों भाइयों की भूल प्रशंसा की। वे बोले, हे मुनिवर, विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। ऋषियों ने कहा, आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रात और 6 दिन तक यज्ञ की रक्षा करेंगे। 6 रात और 6 दिन तक आप लोग बराबर यहाँ पर रक्षा करेंगे। और ऋषियों की बात सुनकर के दोनों राम और लक्ष्मण दोनों लोगों ने 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते हुए और वहां ऋषियों की रक्षा की। और वो उन्होंने 6 दिन 6 रात तक विश्राम नहीं किया, ना ही नींद ली, बराबर धनुष को लिए हुए और यज्ञशाला की रक्षा करते रहे। और शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े होकर के और यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर
छठा दिन जैसे ही आया, श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। अब तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि छठा दिन है और यज्ञ संपन्न होने को आ रहा है। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि तब तक ब्रह्मा की जो वेदी, यज्ञशाला में जो वेदी थी, ब्रह्मा जी की एक वेदी, उसमें बड़ी तेज से अग्नि प्रज्वलित होने लगी। और जब अग्नि प्रज्वलित होने लगी तो इसके मतलब है कि वो असुरों का सूचक था कि यहाँ पर असुर आने वाले हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी की वेदी से अग्नि लहरें लपटें उठने लगी। इसके बाद कुश, चमस, चक्र, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाली विश्वामित्र तथा ऋतिजनों सहित जो यज्ञ की वेदी थी उस पर आवाहनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का प्रज्वलन करके यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी उसका प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था और उधर राक्षस लोग आगमन कर रहे थे, उसके सूचक था। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक उस यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। उसी समय आकाश में बड़े जोर का घनघोर विशालकाय और शब्द सुनाई दिया। बहुत विशाल शब्द सुनाई देने लगा, जो बड़ा ही भयानक शब्द आ रहा था आकाश मार्ग से। जैसे वर्षा काल में मेघों की छटा सारे आकाश में को घेर करके और छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब और अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ में उनके साथ आ रहे थे और उन्होंने क्या किया कि यज्ञशाला के पास आ रहे थे, दूर से ही उन्होंने रक्त और मांस को फैलाना आरंभ कर दिया। राम ने देखा ये तो असुरों की मंडली आ रही है, मारीच और सुबाहु दोनों ही असुर आ रहे हैं और मेघ से जो है रक्त की वर्षा करते हुए आ रहे हैं। अगर ये रक्त और मांस यज्ञशाला में पहुंच जाएगा तो यज्ञ संपन्न नहीं हो पाएगा और हमारा आना निरर्थक हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा कि हम एक क्षत्रिय वीर हैं और राम का नाम झूठा हो जाएगा, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का नाम झूठा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण से कहा कि आप सावधान हो जाएं और बड़ी तेज ललकारते हुए उधर क्या हुआ, राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा करके कहा कि लक्ष्मण देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे। मैं मानवास्त्र से इनको उसी प्रकार मार के भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मानवास्त्र, जो मानवास्त्र है उससे मैं इस मारीच को मारकर भगाऊंगा, क्योंकि मारूंगा नहीं, अगर मार देंगे तो आगे की लीलाएं कैसे होंगी ये तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। इसलिए मारीच को मारा नहीं, मारते तुरंत मार देते, लेकिन आगे की कुछ लीलाएं भी करानी है। इसलिए मारीच को बोले कि मारीच को इसको मैं मार करके अभी मानवास्त्र से मार करके अभी भगाता हूं और मेरे कथन में ज्यादा संदेह नहीं है, ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। राम ने कहा ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता हूं, इसको भगाना चाहता हूं। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी और तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भर करके मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया, मानवास्त्र बाण का प्रहार किया और मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर जाकर, 100 योजन की दूर इतने वेग से बाण चलाया कि 100 योजन की दूरी पर जाकर के समुद्र में जाकर के गिरा जाकर, समुद्र में झड़ाम से गिरा जाकर के हाहाकार मच गया। लक्ष्मण देखा मनु के द्वारा प्रयुक्त सीतेश नामक
मानवास इस राक्षस को मोर्चित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसे प्राण नहीं ले रहा है। ये लक्ष्मण जी देख रहे हैं खड़े खड़े। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय, दुराचारी, पापी, पापात्मा, रक्त भोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूं। लक्ष्मण से ऐसा कहकर के राम ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए और शीघ्र ही महान अग्नियास्त्र जो है उसको संधान किया और सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी छाती में चोट लगते ही वो पृथ्वी पर धड़ाम से गिरा और धराशायी हो गया और सुबाहु उसी समय उसके प्राणांत हो गए, मर गया। और उधर उदार रघुवीर ने